परिचय। बच्चों, मैंने ब्लैक बोर्ड पर कुछ आकृतियां बनाई हैं। तुमको इनका नाम बताना है। तो बताओ, ये क्या है? सर, यह वृत्त है, यह आयत है, यह त्रिभुज और यह वर्ग है। एकदम सही। और पता है, ये सभी समतल आकृतियां हैं। यदि हम इन सभी आकृतियों को समान आकार और आमाप में गत्ते में से काटकर एक के ऊपर एक रखकर एक ऊर्ध्वाधर ढेरी बनाएं, तो हमें घनाभ और बेलन इत्यादि जैसी ठोस आकृतियां प्राप्त होंगी। तो आओ आज इन ठोसों के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में अध्ययन करें। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना, लंब वृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना, लंब वृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। छात्रों, इन वस्तुओं को देखिए। एक किताब, एक माचिस की डिब्बी, ये सभी घनाभ के उदाहरण हैं। घनाभ एक ऐसा ठोस होता है जो दो सर्वांग सम आयतों के संगत शीर्षों को इस प्रकार जोड़ने से बनता है कि उसके पार्श्व किनारे उस तल के लंबवत हों जिसमें सर्वांग सम आयत स्थित है। हम देख सकते हैं कि घनाभ में 6 पृष्ठ होते हैं और प्रत्येक पृष्ठ अपने सामने वाले पृष्ठ के समांतर और सर्वांग सम होता है। हम पहले ही जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई और चौड़ाई का गुणन होता है, यानी L गुणा P बराबर क्षेत्रफल। इसलिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके सभी पृष्ठों के क्षेत्रफल का योग होगा, जो कि 2 गुणा L गुणा B जमा B गुणा H जमा L गुणा H के बराबर है, जहां L, B और H क्रमशः 3 किनारे हैं। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन घनाभ ही का विशेष रूप होता है जब सभी किनारे बराबर हों, यानी L बराबर B बराबर H बराबर A। घन का प्रत्येक किनारा A है, तो इस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुणा A गुणा A जमा A गुणा A जमा A गुणा A होगा, या हम इसे लिख सकते हैं 6A का वर्ग। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसी ठोस का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके आधार को छोड़कर अन्य सभी फलकों के क्षेत्रफल का योग होता है। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4A वर्ग है और घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 2LH जमा 2BH या 2L जमा BH है। उदाहरण। आइए अब कुछ उदाहरण हल करें। 8 मीटर लंबे, 4 मीटर चौड़े और 2 मीटर ऊंचे घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए। हल। हम जानते हैं कि एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई जमा चौड़ाई गुणा ऊंचाई जमा लंबाई गुणा ऊंचाई। अतः लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का मान रखने पर हमें घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 8 गुणा 4 जमा 4 गुणा 2 जमा 8 गुणा 2, जो कि 112 वर्ग मीटर के बराबर है। उदाहरण। 12 मीटर भुजा वाले एक घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए। हल। हम जानते हैं कि किसी घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बराबर 4 गुणा भुजा वर्ग के। यहां भुजा 12 मीटर दी गई है,
इसलिए घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है 4 गुणा 12 का वर्ग बराबर 576 वर्ग मीटर। लंब वृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन सबसे मूलभूत वक्र रेखीय ज्यामितीय आकृति है। लंब वृत्तीय बेलन ऐसा बेलन होता है जिसकी भुजाएं उसके आधार के लंबवत हों। गैस सिलेंडर, तेल भंडारण के टैंक और जल भंडारण के टैंक इत्यादि सुविधा यंत्र प्रायः इसी प्रकार के होते हैं। किसी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को एक कागज की शीट से प्राप्त किया जा सकता है। जब हम इसे मोड़ते हैं तो बेलन प्राप्त होता है। अतः बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आयताकार शीट का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर बेलन के आधार का परिमाप गुणा h बराबर 2 पाई r गुणा h। इसलिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई r h होगा। और अब यदि हम बेलन का ऊपरी भाग और तली ढक दें तो हमें इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। एक बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वृत्तों का क्षेत्रफल धन बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये 2 पाई r वर्ग जमा 2 पाई r h बराबर 2 पाई r गुणा r जमा h के बराबर होता है, जहां h बेलन की ऊंचाई है और r इसकी त्रिज्या। उदाहरण, यदि एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 10 इंच है और इसकी ऊंचाई 17 इंच है तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हल दिया गया है त्रिज्या बराबर 10 इंच, ऊंचाई बराबर 17 इंच। हम जानते हैं कि पाई का मान 3.14 होता है। हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि किसी बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई r जमा h। यहां बेलन की त्रिज्या r है, h बेलन की ऊंचाई है। दिए गए सूत्र में सभी मान रखने पर बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त करते हैं। अतः बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई r जमा h, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा 3.14 गुणा 10 जमा 17। इसको हल करने पर हमें प्राप्त होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 1695.6 वर्ग इंच। लंब वृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। लंब वृत्तीय शंकु एक ऐसा ठोस होता है जो समकोण त्रिभुज को उसकी उस भुजा जो समकोण हो उसको अक्ष मानकर घुमाने से बनता है। इस आकृति में h ऊंचाई और r त्रिज्या तथा l बराबर AC त्रियक ऊंचाई के शंकु के निर्माण के लिए समकोण AOB को AO के पारित घुमाते हैं। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आइए इसे इसकी त्रियक ऊंचाई के अनुदिश काटते हैं और इसे क्षेत्र ABC में फैला देते हैं। आकृति का वक्र भाग बराबर शंकु के आधार का परिमाप जमा शंकु के आधार की परिधि बराबर 2 पाई r, जहां r शंकु के आधार की त्रिज्या है। अतः वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा त्रिज्या AC गुणा चाप BC। ये 1/2 गुणा L गुणा 2 पाई r बराबर पाई r वर्ग इकाई के बराबर है, जहां r त्रिज्या है और L त्रियक ऊंचाई है और त्रियक ऊंचाई L बराबर r वर्ग जमा h वर्ग का वर्गमूल है। चूंकि आधार का क्षेत्रफल पाई r वर्ग है, इसलिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर
पाई आर एल जमा पाई आर वर्ग बराबर पाई आर एल जमा आर। उदाहरण, एक समकोण शंकु जिसकी त्रिज्या 10 मीटर और क्रियक ऊंचाई 15 मीटर हो, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हल। त्रिज्या है 10 मीटर, क्रियक ऊंचाई है 15 मीटर। हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसलिए मान रखकर हल करने पर हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल 785 प्राप्त होगा। अतः समकोण शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल 785 वर्ग मीटर है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोला एक ऐसे बिंदु का बिंदु पथ है जो किसी जगह में इस प्रकार गति करता है जिससे किसी जगह में एक अचर या निश्चित बिंदु से उसकी दूरी सदैव निश्चित होती है। निश्चित बिंदु को गोले का केंद्र कहते हैं और निश्चित दूरी को गोले की त्रिज्या कहते हैं। एक गोला एक गेंद के पृष्ठ की तरह होता है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर वर्ग होता है। एक अर्धगोला एक गोले को उसके केंद्र से होकर जाने वाले तल को 2 बराबर भागों में काटकर प्राप्त किया जाता है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा, जो कि 2 पाई आर वर्ग के बराबर होता है। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 3 पाई आर वर्ग होता है। उदाहरण, एक गोलाकार गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2464 वर्ग सेंटीमीटर है। पाई बराबर 3.142 का प्रयोग करके दशमलव के 2 स्थानों तक गेंद की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हल। हम जानते हैं कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 गुणा पाई गुणा आर वर्ग है। आर ज्ञात करने के लिए हमें इसको समीकरण से हल करना होगा, इसलिए आर वर्ग बराबर पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे 4 पाई, आर वर्ग बराबर 2464 बटे 4 गुणा पाई, आर वर्ग बराबर 196.054, आर बराबर है 196.054 का वर्गमूल, अतः ये 14 सेंटीमीटर होगा। इस प्रकार गेंद की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। क्या आप जानते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के सूत्र की खोज ही से ग्रहों, भवनों इत्यादि के पृष्ठीय क्षेत्रफल का मापन संभव हुआ। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुणा एल बी जमा बी एच जमा एच एल होता है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a वर्ग होता है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर वर्ग जमा 2 पाई आर एच बराबर 2 पाई आर गुणा आर जमा एच होता है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। लंब वृत्तीय शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर गुणा एल जमा आर होता है। आर त्रिज्या के गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर वर्ग होता है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर वर्ग होता है। परिचय। बच्चों, ये एक गिलास है जो
आधा पानी से भरा हुआ है। हम गिलास की धारिता या पानी का आयतन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। सर, आयतन से आपका क्या अर्थ है? यदि कोई वस्तु ठोस है तो उस वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को मापा जा सकता है और उस माप को वस्तु का आयतन कहते हैं। तो आओ आज मैं तुम्हें आयतन के बारे में बताता हूं। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। घन और घनाभ का आयतन ज्ञात करना, बेलन का आयतन ज्ञात करना, लंब वृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात करना, गोले और अर्धगोले के आयतन की गणना करना, आयतन से संबंधित उदाहरणों को हल करना। परिभाषा। आयतन किसी द्रव, ठोस या गैस द्वारा घेरी गई त्रिविमीय जगह की मात्रा को आयतन कहते हैं। आयतन को व्यक्त करने के सामान्य मात्रक लीटर, घन मीटर, गैलन, मिलीलीटर, छोटा चम्मच और आउंस होते हैं। धारिता किसी भी वस्तु की अधिकतम धारण क्षमता को उसकी धारिता कहते हैं। उदाहरण के लिए इस बाल्टी की धारिता 9 लीटर है, या हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु का आयतन उस वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान की माप और किसी वस्तु की धारिता उस वस्तु के अभियंतर में भरे जा सकने वाले वस्तु का आयतन है। घनाभ का आयतन। एक घनाभ एक त्रिविमीय आकार होता है, अतः आयतन ज्ञात करने के लिए हमें 3 मापें ज्ञात होनी चाहिए। इस आकार को देखिए, यहां 3 भिन्न मापें हैं, ऊंचाई, चौड़ाई और लंबाई। आयतन निम्नलिखित सूत्र की सहायता से ज्ञात किया जाता है: ऊंचाई गुणा चौड़ाई गुणा लंबाई, जिसे संक्षिप्त रूप से इस प्रकार लिख सकते हैं: V बराबर H गुणा W गुणा L, या ज्यादा सरल रूप में इस प्रकार लिखते हैं: V बराबर L W H। घन का आयतन। चूंकि घन के सभी किनारे समान लंबाई के होते हैं, इसलिए हमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में भेद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। घन के आयतन का निश्चय घन के तीनों किनारों की लंबाई के गुणन करके किया जाता है। मान लीजिए कि एक घन के किनारे की लंबाई है, तो आयतन का सूत्र इस प्रकार परिभाषित है: V बराबर A गुणा A गुणा A। इस सूत्र को इस रूप में भी लिख सकते हैं। उदाहरण। आइए घनाभ के आयतन को ज्ञात करने के लिए एक उदाहरण हल करें। इस चिप्स के पैकेट को देखो। इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। हमें इसका आयतन ज्ञात करना है। हमें मालूम है कि घनाभ का आयतन ऊंचाई गुणा चौड़ाई गुणा लंबाई होता है, इसलिए इस खाद्य पैकेट का आयतन बराबर L गुणा W गुणा H, जो कि 20 गुणा 8 गुणा 30 के बराबर है, और ये 4800 घन सेंटीमीटर के बराबर है। आइए अब घन का आयतन जानने के लिए एक उदाहरण हल करें। एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 54 वर्ग सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन क्या होगा? हल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है SA बराबर 6A वर्ग, अतः A वर्ग बराबर SA बटे 6 बराबर 54/6 बराबर 9 और A बराबर 3 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि घन का आयतन होता है V बराबर A घन, इसलिए ये हुआ 3 घन या V बराबर 27 घन सेंटीमीटर। बेलन का आयतन। एक बेलन का निर्माण 2 वृत्तों और
एक आयत के प्रयोग से किया जा सकता है। बेलन का आयतन वृत्त के व्यास से सीधा संबंधित होता है। बेलन का आयतन इसके वृत्तीय आधार के क्षेत्रफल को इसकी ऊंचाई से गुणा करके ज्ञात किया जाता है। इसका अर्थ है कि बेलन का आयतन बराबर वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। बेलन के आयतन के उदाहरण: यदि एक बेलनाकार टैंक की धारिता 1848 घन मीटर है और इसके आधार का व्यास 14 मीटर है, तो टैंक की गहराई ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि टैंक की गहराई h मीटर है, तब आयतन होगा V बराबर पाई गुणा r वर्ग गुणा h, या h बराबर V बटे पाई गुणा r वर्ग, जिसका अर्थ है h बराबर 12 मीटर। अतः टैंक की गहराई 12 मीटर है। लंब वृत्तीय शंकु का आयतन: प्रत्येक शंकु का एक आयतन होता है जो समान आधार और ऊंचाई के बेलन के आयतन का 1/3 होता है। शंकु का आयतन ज्ञात करने के लिए हम वही सूत्र लगाएंगे जो कि हमने बेलन के लिए लगाया था और उसे 3 से भाग कर देंगे। आधार b और ऊंचाई h के शंकु के आयतन का सूत्र है आयतन बराबर 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, या v बराबर r वर्ग पाई h बटे 3 या 1/3 पाई r वर्ग h। लंब वृत्तीय बेलन के आयतन का उदाहरण: आइए एक उदाहरण हल करें। एक शंकु का आयतन ज्ञात करें जिसके आधार की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। पाई बराबर 22/7 का प्रयोग करें। हल: हम जानते हैं कि शंकु का आयतन 1/3 पाई r वर्ग h होता है, इसलिए v बराबर 1/3 गुणे 22/7 गुणे 2.1 वर्ग गुणा 6 है, जो कि 27.72 घन सेंटीमीटर के बराबर है। गोले का आयतन: गोला त्रिविमीय एक पूर्णतः गोल ज्यामितीय पिंड होता है, जैसे कि एक गोल गेंद का आकार। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r घन, जहां r गोले की त्रिज्या होती है। एक अर्धगोला गोले का ठीक आधा होता है और इसका आयतन गोले के आयतन के आधा होता है। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r घन है, जहां r त्रिज्या है। गोले के आयतन का उदाहरण: आइए गोले के आयतन की गणना करने के लिए एक उदाहरण हल करें। 21.6 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। हल: वांछित आयतन 4/3 पाई r घन है, जिसे हल करने पर हमें 4230.34 घन सेंटीमीटर प्राप्त होता है। अर्धगोले के आयतन का उदाहरण: एक अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। इसमें रखे जाने वाले पानी का आयतन कितना होगा? हल: पानी का आयतन जो कटोरे में रखा जा सकता है 2/3 पाई r घन है, जो कि गणना करने पर 89.8 सेंटीमीटर घन प्राप्त होता है। क्या आप जानते हैं, आयतन के सूत्र की खोज की सहायता से गहरे कुओं और समुद्र तल की माप संभव हुई। सारांश: आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। इस पाठ में आपने निम्नलिखित बिंदुओं का अध्ययन किया है। घनाभ का आयतन L गुणा B गुणा H होता है। घन का आयतन A घन होता है। बेलन का आयतन पाई r वर्ग h होता है।
शंकु का आयतन 1/3 पाई आर वर्ग एच होता है। आर त्रिज्या के गोले का आयतन 4/3 पाई आर घन होता है और